जय मसीह के प्रियो, आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं। यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय का पहला पद और 14 पद, जो कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आगे बढ़ते हैं कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। बाइबल कहती है कि वचन देहधारी हुआ। क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति वचन पढ़ता और याद रखता है उसके अंदर प्रभु यीशु धारण करता है और वचन के कारण ही उसकी आज्ञा पर चलने की सामर्थ्य भी पाता है। इसका मतलब यह है कि वचन को याद करते जो करते हैं और अपनी लाइफ के ऊपर उसे बोलते हैं तो हम अपनी समस्याओं से आज़ाद होते जाते हैं। चाहे वो बीमारी हो या दुष्ट आत्मा का कोई प्रॉब्लम हो या फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम हो या कोई मुकदमे का कोई दिक्कत हो या कोई बीमारी हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, उससे हम आज़ाद होते जाते हैं। उसके वचन के द्वारा ही दूर कर सकते हैं हम, क्योंकि बाइबल कहती है कि यूहन्ना की पुस्तक 1:14 में यीशु वचन था और वचन देहधारी होकर चलता फिरता था और लोगों को छूता था, चंगा करता था और मुर्दों को जिलाता था और कोढ़ी को चंगा करता था, शुद्ध करता था और बहुत से सामर्थ के काम वो करता था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र को, जो कुछ उसमें है, सब कुछ अपने वचन के द्वारा ही बनाया था। अब आप समझ गए होंगे कि वचन से क्या क्या हो सकता है। अब बात यह आती है कि वचन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि भजन संहिता 107 के अध्याय के 20 के अनुसार वो कहता है कि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। प्रभु यीशु मसीह वचन थे और परमेश्वर ने अपने जीवित वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता और वो जिस गड्ढे में फंसे रहते थे उससे निकालता था। चाहे वो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो, चाहे मुकदमे का हो, चाहे वो गरीबी का कोई बंधन हो, चाहे वो शर्मिंदगी हो, हर किसी समस्या से आजाद करता है। जैसा यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय के 5 में लिखा है कि वहाँ यीशु उसे चंगा करता और कहता कि इसे यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। इतना कहते ही वह व्यक्ति चंगा हो जाता है। मरकुस 5 अध्याय के 1 से 5 पद में एक व्यक्ति है जो दुष्ट आत्मा से परेशान था और मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय के 8 में यीशु कहता है कि है शुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से तुरंत निकला और वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो जाता है। और इसी तरह मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय के 34 में उसे हाथ से छुआ और वो अंधा देखने लगा। इसी तरह अनगिनत चमत्कार यीशु मसीह से अर्थात वचन के द्वारा हुआ है। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह वचन है और वचन लोगों को चंगा करता था और करता है, लेकिन हम मनुष्य को यीशु मसीह के नाम से वही वचन बोलना होगा। यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय के 13-14 में लिखा है उसके नाम से करना है, क्योंकि यीशु कहता है मत्ती की पुस्तक 28 के 18 पद में उसी का अधिकार सब चीज़ों पर है, चाहे बीमारी हो, समस्या हो या सब चीज़, कोई भी चीज़ क्यों ना हो। यशायाह की पुस्तक 53 के 3 पद में लिखा है रोगों से उसकी जान पहचान थी। यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय के 23 में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। इसलिए प्रियो, कि अगर आपको रोगों से चंगा होना है तो यीशु के नाम से वचन बोलने होंगे। पहला पतरस 2 अध्याय के 24 पद में लिखा है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। और दुष्ट आत्मा से आजाद होना है तो लूका की पुस्तक यदि दुष्ट आत्मा से आजाद होना है तो लूका की पुस्तक 10 अध्याय का 19 पद के अनुसार इस अधिकार के तहत हम मरकुस की पुस्तक 5 के अध्याय के 8 पद के अनुसार आप उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो कहें भजन संहिता 71 के 21 के अनुसार कि तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। प्रभु यीशु के नाम में आपको बोलने होंगे। यदि धन की आशीष चाहिए तो नीति वचन 10 अध्याय के 22 पद को पढ़ें और 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय के 9 पद में लिखा है कि वह धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मुकदमा से आज़ाद होना है तो भजन संहिता 143 अध्याय के 2 पद को आप बोलें प्रभु यीशु के नाम में। यदि आपके काम पर आशीष नहीं है तो भजन संहिता 128 के 2 पद को आप प्रभु यीशु के नाम में बोलें अपने लाइफ में। इसी तरह मेरे प्रियो, जिस तरह की आपको आशीष चाहिए प्रभु ने आपको उसी तरह का वचन भी दिया है और वो वचन प्रभु के नाम में अपने लाइफ के ऊपर आपको बोलने होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु जब किसी को छुटकारा देता था और वो अपने वचन को बोलकर उसे चंगा करता था और वो किसी मुर्दे को जिलाता था तो वचन बोलकर, और कोढ़ी को शुद्ध करता था तो वचन बोलकर, क्योंकि यीशु खुद ही वचन था। इसीलिए जब आप वचन बोलते हो तो वचन आपको छूता है। जिस तरह यीशु मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय के 34 में अंधे के
एक अंधे व्यक्ति की आंखों को उसने छुआ और वो अंधा देखने लगा। जिस तरह 12 साल लहू बहने का रोग जिस स्त्री को था, उसने यीशु के कपड़े को छुआ और विश्वास से छुआ और वो चंगी हो गई। तब यीशु मसीह कहता है कि मुझ में से सामर्थ्य निकले, क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का जीवित वचन है, तो वस्त्र धारण किए हुए था और उसके कपड़ों में वचन का प्रभाव था, यानी कि सामर्थ्य था। इसी तरह जब आप वचन पढ़ते हो, याद करते हो, याद रखते हो तो वचन आप पर प्रभाव डालता है, क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हो, याद करते हो, याद रखते हो, तो ये वचन आपके जीवन में आप पे प्रभाव डालता है और वचन के अनुसार चाल चलते हो तो यही वचन आपको फलवंत करता है। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय के 16 पद में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो वह तुम्हें दे। और आपने देखा होगा कि बहुत सी कलीसियाओं में जब दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति वहाँ होता है, तो जब आप वचन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो उसका एक्शन क्या होता है, जब आप वचन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसका एक्शन जो होता है वो व्याकुल होने लगता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। जरा सोचिए, जब उस वचन का प्रभाव ऐसा दिखता है, तो जब आप वचन बोलेंगे, आप वचन को अपनी लाइफ के ऊपर जब आप बोलेंगे, जब वचन को पढ़ेंगे, आप वचन को याद करेंगे, तो क्या आपकी लाइफ में प्रभाव नहीं डालेगा? डालेगा। आप अपने हर समस्या से आज़ाद हो जाओगे, चाहे वो शारीरिक हो या बाहरी हो। इसलिए आप प्रभु का वचन अपनी लाइफ के ऊपर बोलें, जब भी पढ़ें। जिस समस्या से आपको आज़ादी चाहिए, उसके लिए आपको परमेश्वर का उसी तरीके का वचन आपको अपनी लाइफ में